हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अगर आप बीपीएससी तैयारी 3.2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं सारी एसआई यूनिट्स जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। और इस एक वीडियो से आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर बार एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट में मैं पिन कर देती हूँ सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज जो कि आजकल के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल हम जो सीरीज चला रहे हैं आपकी रिविजन की, उस सीरीज में वो सारे वीडियोस कवर होंगे, तो इस सीरीज को जरूर देख लेना। कमेंट को जाकर एक बार चेक कर लेना, कमेंट में पिन है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है मैंने लिंक, तो कहीं पे भी जाकर चेक कर लो, पर आपको पढ़ना जरूरी है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह की आपकी यूनिट हो जाती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कई बार पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लो। और इसकी यूनिट होती है चमकदार तीव्रता की यूनिट कैंडेला। कैंडेला कई बार एग्जाम से पूछी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज। फिर बात करते हैं फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इसकी यूनिट हो जाती है क्या, कूलम। फिर बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस, समाई, इसकी यूनिट होती है फैरेड। फिर बात करते हैं इंडक्टेंस, अधिष्ठापन, इसकी यूनिट होती है हेनरी। ये भी बहुत बार कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता, इसकी यूनिट हो जाती है सीमेन। कई बार रिपीट हुई है इंडक्टेंस की और कंडक्टेंस की, ठीक है। इंडक्टेंस की हेनरी, कंडक्टेंस की सीमेन। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध की ओम। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसकी यूनिट हो जाती है आपके ओम मीटर। कंफ्यूज नहीं होंगे। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल ओवर ए, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, और आपका साथ साथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम सब पढ़ चुके हैं, रिविजन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, तो चुंबकीय प्रभाव का घनत्व, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह, इसकी यूनिट हो जाती है वीबर, या एक और यूनिट है, ठीक है। एक आपको मैं आपको यूनिट बताऊंगी प्रेशर, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो क्या है, देखो वीबर की, वीबर भी है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, टीएम स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ वीबर नहीं होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब देखो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए सोचो कि आपके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट है 2। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो इसकी यूनिट 2 है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना हो जाती है। क्योंकि जब यूनिट ही 2 है, सबको क्या पता होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वीबर पता होती है, सबको पता होती है। पर इसमें एक और है टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव वाले में ये वाला आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, आपकी पावर, आपकी शक्ति। पावर की यूनिट हो जाती है आपकी वॉट। अच्छा, पावर से फॉर्मूले बहुत आते हैं, है ना। पावर के कई तरह के फॉर्मूले हैं, और आपके एग्जाम में पिछली बार जो आपका लीक्ड पेपर था उसमें भी पावर के फॉर्मूले आपसे पूछे गए हैं। तो अभी हम जिसके बात करने वाले हैं अपने सारे फॉर्मूले को एक बार में रिवाइज, तो उससे जरूर देख लेना। फिर बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, इसकी बैक्वेरल होती है। इंडक्टेंस की हम देख चुके हैं। एनर्जी, वर्क और हीट, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इसकी जूल होती है। जूल सबकी होती है, एनर्जी की भी, वर्क की भी, और हीट की भी, ऊष्मा की भी, कार्य की भी, और आपकी ऊर्जा की भी, जूल, ठीक है, सबकी जूल। फिर ल्यूमिनस फ्लक्स की हो जाएगी, चमकदार प्रवाह की, ल्यूमेन। क्या कर चुके हैं हम, नहीं हमने करा था, कौन सा फ्लक्स करा था हमने, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स किया था। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स है, चमकदार प्रवाह की, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमिनस से ल्यूमेन याद कर लेना। प्रेशर देखो ये आ गई, ये आपके एग्जाम में आ चुकी है ना। प्रेशर वाली मोर देन वन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में आई है, आपने करा होगा। और उन्होंने कैसे ऑप्शंस दिए थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको दिया था सिर्फ ऑप्शन में एक पास्कल दिया था, एक टॉर दिया था, फिर फालतू की दी थी, और फिर क्या दिया था, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो वहीं पे बहुत लोगों का गलत हुआ था। क्यों, क्योंकि किसी को टॉर नहीं पता है, प्रेशर की यूनिट, है ना, जो आपकी दाब है इसकी यूनिट टॉर नहीं पता होती है जनरली लोगों को, सिर्फ पास्कल पता होती है या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पता होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो ऑप्शन में ही नहीं था क्या आपका पास्कल था और टॉर था। तो वहां पे जिनको टॉर की यूनिट पता होगी कि प्रेशर की एक और यूनिट होती है टॉर, तो उन्होंने सही कर लिया होगा, पर जिनको नहीं पता होगा उनको गलत हो जाएगा। तो देखो मोर देन वन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में जिसकी यूनिट्स 2-2 होती हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई आपकी, पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, और आपका क्या हो गया, टॉर हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे था, फोर्स पर यूनिट एरिया था ना,
प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकला। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की यूनिट होती है एम, जैसे डिस्टेंस की यूनिट दूरी की यूनिट होती है मीटर, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की यूनिट भी हो जाती है क्या, मीटर। अब देखो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। चलो अब देख लो मोमेंटम, संवेग, संवेग की क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। अब कैसे हुआ संवेग, p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास की यूनिट केजी हो जाएगी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फॉर्मूले भी याद होंगे ना तो भी आप यूनिट तक पहुंच सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, आपके वेग में बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है वोल्ट, ठीक है, संभावित अंतर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अमीटर सीरीज में श्रृंखलागत होता है और वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर स्थिति में लगा होता है। अमीटर का काम होता है करंट को नापना और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है वोल्टेज को नापना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। तो ये मुझे लगे इंपॉर्टेंट आपके एसआई यूनिट जो कि रिपीट हुए हैं कई बार एग्जाम्स में, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट और इसको एक दो बार देख लीजिएगा। अपने लाइब्रेरी के जो सेक्शन पे आपको जहाँ मैं बोलती हूँ लगाने के लिए आपको एक चिट लगानी होती है, तो वहां पर इसको भी एक बार लगा लेना, रोज रोज देख लेना और ये इसकी जरूर याद रखना वीबर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आपका देखो एनर्जी वर्क हीट सबकी जूल होती है, तो इसको भी आपको मोर देन वन ऑफ द अबव में पूछ सकते हैं। तो ये इतना छोटा सा एक सेशन था, इसको कर लीजिए।